हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमन एरर कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन एरर कैसे आप जो है ढूंढ लोगे सेंटेंस में गलती है वह बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, सीडीएस हुआ, तो जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उसी तरह से पेपर लाया हूँ बना करके, और आप लोगों को एक एक सेंटेंस को सिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं 18 जो सेंटेंस था किसी वीडियो में पढ़ा चुका हूं, और आज का जो हम लोग सेशन जो स्टार्ट करेंगे वह स्टार्ट करेंगे 19 वाले सेंटेंस से। ठीक है, देखो कि यहाँ पे दिया क्या है। सेंटेंस जो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे देख करके देगा कि द सर्वे गिव्स, ठीक, अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म, नो एरर। तो ये सेंटेंस तुम्हारा एक है, और सेंटेंस देखो पांच पार्ट में तोड़ा है। यहाँ पे देखो ए किया है, फिर यहाँ पे देखो बी कर दिया है, फिर सी कर दिया है, फिर डी कर दिया है, फिर यहाँ पे ई कर दिया है। अब ये पूछ रहा है कि किस पार्ट में गलती है। ए जिस पार्ट में गलती होगा वही हमारा आंसर होगा। कि ए वाले पार्ट में गलती है, बी वाले में, सी में, डी में या ई में। तो ई में अगर मान लो अगर सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चले गलती नहीं है तो आप नो एरर मानना, ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, चेक करते हैं। तो यहाँ दिया द सर्वे, सब्जेक्ट है, सिंगुलर, गिव्स किया है अस। ठीक है, कर सर्वे हमें देता मच नॉलेज, मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेज देता, ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, मैंने पब्लिक के राय का। तो यहाँ पे गलती देखो क्या है, जो पब्लिक में अपस्ट्रॉफ एस लगाया है। तो जो पब्लिक होता है कुछ कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दोनों तरह काम करते हैं, एक एडजेक्टिव पे भी काम करते हैं और एक नाउन का काम करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे कि अगर होटल, हॉस्टल आ जाए दोस्तों, क्या आना चाहिए, हॉस्टल। अगर हॉस्टल आ जाए, ठीक है, एक मिनट, हॉस्टल नहीं होटल, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गया। हॉस्टल, अगर हॉस्टल आ जाए, सिटी आ जाए, ठीक है, सिटी आ जाए, और विलेज आ जाए, विलेज आ जाए, उसके बाद पब्लिक आ जाए, तो इन सब में दोस्तों अगर एपस्ट्रॉफ यस लगाया है तो एपस्ट्रॉफ यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, इन सब के साथ एपस्ट्रॉफ यस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह एडजेक्टिव भी काम करते हैं, नाउन के भी काम करते हैं, इसीलिए इसमें जो एपस्ट्रॉफ यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ जो पब्लिक दिया है ना, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ जो पब्लिक दिया है तो इस पब्लिक में देख लो एपस्ट्रॉफ यस लगाया है, तो गलती हमको किस वाले पार्ट में मिलेगी, सी वाले पार्ट में गलती है। क्योंकि अगर मुझे इसको सही करना रहेगा तो मैं जो है एपस्ट्रॉफ एस को हटा दूंगा। क्या करूंगा, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देंगे पब्लिक, एक मिनट, पब्लिक लिख देंगे, पब्लिक, पब्लिक ओपिनियन करना पड़ेगा, ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन करना पड़ेगा, पब्लिक ओपिनियन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो गलती बताइए किस वाले पार्ट में मिले, इस सी वाले पार्ट में। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए कि अगर हॉस्टल आ जाए, सिटी आ जाए, विलेज आ जाए, पब्लिक आ जाए, तो इनके साथ एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है, यहाँ क्या कह रहा है, वेरी फ्यू सोल्डर्स डेयर टू टर्न अ डीप ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर, नो एरर। इसमें एरर बताना है कि जो है 20 वाले सेंटेंस में कि एरर क्या होगा। ठीक है, इसका एरर क्या हो सकता है। देखो एक चीज़ समझो, जब भी ये जो कमांडर इन चीफ है, कमांडर इन चीफ ये आपका कौन सा नाउन कहलाएगा, कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन में अगर हमको एपस्ट्रॉफ एस लगाना है तो हमको पहले वाले नाउन में नहीं लगाना है, हमको जो ये जो कमांडर में दिया इसमें एपस्ट्रॉफ एस नहीं लगेगा, तो दूसरे वाले नाउन में लगेगा। जो ये चीफ दिया है ना, इस चीफ में लगाना पड़ेगा एपस्ट्रॉफ एस। ठीक है, इस चीफ में हमको एपस्ट्रॉफ एस लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो सही कैसे हो जाएगा, जो यहाँ पे एपस्ट्रॉफ एस कमांडर में दिया इसको काट दो और चीफ में एपस्ट्रॉफ एस लगाओ, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। गलती बात की जाए तो गलती इस डी वाले पार्ट में है। ठीक है, इस डी वाले पार्ट में गलती है, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 21 वाला क्वेश्चन देखिए, अब हम बात करेंगे 21 वाला क्वेश्चन। 21 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मिनट देखो, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ।
जैसे यहाँ पे दिया है, योर सन्स इन लॉज फ्रेंड इज सीरियसली इल एंड ही वांट्स यू टू सी हिम एज सुन एज पॉसिबल, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है, तो इसमें देखो एरर ही एरर है, इसी में देख लो एरर निकल गया। तो इसमें अगर इसको सही करना रहेगा तो यहाँ पे जो डबल अपस्ट्रॉफ एस किसी भी वर्ड में नहीं लगाया जाता है, तो यहाँ जो सन में अपस्ट्रॉफ एस काट दो, बाकी अब क्या हो जाएगा, सन इन लार्ज, अब सही हो जाएगा। अपस्ट्रॉफ एस हमेशा जो है कंपाउंड नाउन के सेकंड वाले नाउन में लगाते हैं, अब सही हो गया। तो गलती हमारा ए वाले पार्ट में है, ठीक है। चलिए 22 वाला क्वेश्चन देखिए। 22 वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें क्या गलती हो सकती है 22 वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो दिया है, आई अप्रिसिएट यू हेल्पिंग, ठीक है, द पुअर हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कम्प्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो ये हेल्पिंग है या जिरंड है, तो जिरंड कहाँ लगा सकते हैं, जैसे अगर योर आ रहा है, जितने पजेसिव एडजेक्टिव होते, योर आ गया, माई आ गया, हिज आ गया, ठीक है, तो इन सब के साथ मतलब हर आ गया, आवर आ गया, जितने पजेसिव एडजेक्टिव आ गए, तो पजेसिव एडजेक्टिव साथ हम क्या लगाते हैं, जिरंड। जिरंड किसको कहेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जिस वर्ब में आईएनजी लग रहा है तो उसको क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग तो जिरंड है, आईएनजी फॉर्म है, तो अभी जो हेल्पिंग से पहले जो ये यू दिया, इस यू को क्या करना पड़ेगा, योर बनाना पड़ेगा। इस यू को हमको योर बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। तो यहाँ पे यू को हटाओ, यू की जगह पे योर कर दो, हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। गलती किस वाले पार्ट में है, तो गलती आपका मिल गया ए वाले पार्ट में, ठीक है। ए वाले पार्ट में यू की जगह पे योर करना पड़ेगा। समझ पा रहे एरर? अगर आप समझ पा रहे एरर तो चैनल थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि हमको एरर समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 23 वाला क्वेश्चन है कि आई हैव रेड मैनी प्लेज ऑफ साज हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज, नो एरर। इसमें एरर बताना है। 23 वाले सेंटेंस में एरर क्या हो सकता है, इसमें एरर क्या हो सकता है, तो मैं एक स्ट्रक्चर आपको लिख दे रहा हूँ इसका, कि यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफ एस दिया है ना, इसमें ये एपोस्ट्रोफ एस नहीं आएगा। तो एपोस्ट्रोफ एस नहीं आएगा तो क्या आएगा, मैं समझा दे रहा हूँ। पहले मैं एक स्ट्रक्चर इसका लिख दूँ। जैसे दोस्तों अगर सेंटेंस में मैनी आ जाए, मैनी आ जाए, मैनी के बाद फिर एक नाउन आ जाए, नाउन के बाद फिर ऑफ लगा हो, और फिर एक नाउन आ जाए, ठीक है। उसके बाद अगर, ठीक है, कहने क्या मतलब है कि जो ये दूसरा वाला नाउन है, एक मिनट कलर चेंज करूँ, जो ये सेकंड वाला नाउन है ना, इसमें अगर एपोस्ट्रोफ एस दे देता है तो आप मत लगाना, एपोस्ट्रोफ एस नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख लो मैनी दिया है, प्लेज यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, यहाँ देखो मैनी हो गया, यहाँ पे आप हो गया। ये जो दूसरा नाउन सा है, सा में एपोस्ट्रोफ एस लगाया था ना, तो यही इस वाले नाउन में एपोस्ट्रोफ एस मत लगाना, गलत हो जाएगा। तो गलती किस वाले पार्ट मिल गई हमको, बी वाले पार्ट में, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है कि अगला सेंटेंस में क्या कह रहा है, इसमें क्या गलती हो सकती है। यहाँ दिया, आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रेसनेस इज क्वाइट इंटोरेबल, नो एरर, ठीक है। इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या हो सकता है, इसमें कोई एरर हो सकता है, देखो होम है तो होम साथ टू तब लगेगा जब इसके पहले क्या आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, माई हिज हर आ जाए, ठीक है। यहाँ ब्रिंग वर्ब है तो वर्ब बाद क्या चाहिए, हर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। बिकॉज हर रेसनेस इज क्वाइट इंटोरेबल, तो इसमें तो कोई एरर तो दिख नहीं रहा है, इसमें नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में एरर ही रहे, कभी कभी क्या रहता है एरर देते ही नहीं है, पूछते हैं एरर बताओ, तो एरर नहीं रहेगा तो हम नो एरर मारेंगे, तो इसमें एरर नहीं है तो नो एरर होगा इसका ऑप्शन। 25 वाला क्वेश्चन देखिए। 25 वाले में क्या कह रहे हैं, ही इज चीफली कंसर्न्ड विथ हिज ओन प्रॉब्लम्स बट यू से दैट हिज इज नॉट, नो एरर।
अब बताइए इसमें एरर क्या हो सकता है। तो इसमें देखो एरर डी वाले पार्ट में दिख रहा है। यहाँ देखो हिज हिज क्या आपका ऑब्जेक्ट बन गया ना, तो हिज रहेगा कि ये तो हिज लगाया, तो हिज की जगह क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए। ही इज होगा, इस तरह से होगा ना, ही इज, तो हिज थोड़ी नहीं रहेगा। तो गलती हमको डी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, जो यह हिज है इसकी जगह क्या करेंगे, ही करेंगे। उसके बाद ही इज नॉट करेंगे, क्योंकि दैट कनेक्ट सब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पे कंजंक्शन काम कर रहा है, कंजंक्शन बस सब्जेक्ट चाहिए। तो हिज यहाँ पे एडजेक्टिव लगाया, एडजेक्टिव सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, तो हमको नाउन प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो ही, तो हिज का हमको यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना अगर एरर समझ में आ रहा है। आ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी स्टडी एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी, नो एरर। इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो एक चीज एक समझो, मैं बता दूं कि यहाँ पे जो वाइफ है, इस वाइफ में हमको अपस्ट्रॉफ एस लगाना पड़ेगा, इसमें अपस्ट्रॉफ एस लगाना पड़ेगा वाइफ में। ठीक है, इसमें जरूर लगेगा। तो ऐसा क्यों है कि जैसे अगर यहाँ पहले जो है स्टार्टिंग में यहाँ पे ए आ जाए, ए के बाद कोई नाउन दिया हो, नाउन के बाद ऑफ लगा हो, ऑफ के बाद फिर एक नाउन हो। ठीक है, अब इसमें अगर नाउन है तो इसे वाले नाउन में जो दूसरा जो नाउन, इसमें हम अपस्ट्रॉफ एस लगाएंगे। इसमें क्या लगेगा, अपस्ट्रॉफ एस लगेगा, क्योंकि यह नाउन को हमको निश्चित करके बताना है। चलिए आगे देखिए 27 और क्वेश्चन देखिए। कलर चेंज कर दें क्या, चलो देख लो, कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ दिया है अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूफ कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट ड्यूबियस पॉलिसी, नो एरर। अब 27 वाले में एरर पूछ रहा है कि एरर क्या हो जाएगा। तो यहाँ जो गवर्नमेंट दिया ना दोस्तों, इसके साथ अपस्ट्रॉफ एस लगाओ, गवर्नमेंट्स डूबियस पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट का डूबियस पॉलिसी। ठीक है, तो गलती हमको सी वाले पार्ट में मिल गया। चलिए आगे देखिए 28 वाला क्वेश्चन देखो। ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लोज, नो एरर। ठीक है, इसमें बताइए एरर क्या होना चाहिए। तो इसमें एरर क्या हो सकता है, देखो ये समर्स फ्लावर्स दिया, तो इसमें एरर अपस्ट्रॉप लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें अपस्ट्रॉप नहीं आएगा। सिर्फ करो समर फ्लावर्स, बस समर फ्लावर्स कर दो, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एरर है। ठीक है, चलिए 29 वाला क्वेश्चन दो। 29 वाले में क्या कह रहा है, ही केम टू हिज बिड्स एंड व्हेन ही फाउंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैड स्लेप्ट हिज वाइफ, नो एरर। इसमें एरर बताना है कि 29 वाले में हमारा क्या एरर हो सकता है। ठीक है, तो एक जो है ना दोस्तों, यहाँ जो बिट्स दिया, इस बिट्स में अपस्ट्रॉफ ऐसे लगेगा, यहाँ पे जो है इसमें अपस्ट्रॉफ एस लगाना पड़ेगा, बिट्स होना, बिट्स होगा। ठीक है, बिट्स होगा, हिज बिट्स। चलिए, तो गलती हमको मिल गई ये वाले पार्ट में। देखिए 30 वाला क्वेश्चन देखिए। तो व्हेन जया एंड श्याम केम अक्रॉस ज्योति दे caught one another hands and talk for a while, no error। इसमें एरर बता दो, इसमें क्या एरर होगा बताइए। देखो यहाँ पे ना, अगर मैं एरर की बात करूँ तो वन एंदर यहाँ दिया है, एक दूसरे का हाथ का बात कर रहा है। तो वन एंदर में दोस्तों, वन एंदर जो दिया है, वन एंदर के साथ ही हम अपस्ट्रॉफ यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, अपस्ट्रॉफ यस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलती की बात किया जाए तो गलती हमको मिल गया किस वाले पार्ट में, इसी वाले पार्ट में गलती है, क्योंकि वन एंदर एक दूसरे का हाथ का बात कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपस्ट्रॉफ यस का प्रयोग हम करेंगे। एंड ठीक है, चलिए
बस आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं कि अगला जो सेंटेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया द फार्मर पीएम ऑफ इंडियाज। तो गलती हमको इसी में मिल गया क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया में अपॉस्ट्रोफ एस लगाया तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, व्यर्थ में लगाया है। तो इंडिया में से जो अपॉस्ट्रोफ हटा दो, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। गलती हमारा ए वाले पार्ट में है। 32 वाला क्वेश्चन देखो, 32 वाला क्वेश्चन देखो, 32 वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा हम। इट वाज इंडियाज पास्ट ग्लोरी दैट अट्रैक्टेड a number of invaders in the remote past। अगला है नो एरर। ठीक है, अब इसमें बताइए एरर कहाँ पे है 32 वाले सेंटेंस में। तो 32 वाले सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो इंडिया पास्ट ग्लोरी, इंडिया का जो है अतीत ग्लोरी की बात कर रहा है, पूर्व का ग्लोरी मतलब कि स्थान की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, नो एरर है। ठीक है, चलिए 33 वाला क्वेश्चन देखो, everybody should be careful to fulfill the society demands and thereby show his attachment to it, no error। इसमें एरर बताना है 33 वाले में। तो 33 वाले में कोई एरर दिख ही नहीं रहा, इसमें कोई एरर है ही नहीं, नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है, सब सही है। चलो 34 वाला क्वेश्चन देखो, एवरीबडीज बिजनेस। तो एवरी बड़ी मैंने सभी का बिजनेस की बात कर रहा, नो बडीज बिजनेस, किसी का बिजनेस का नहीं। तो ए सेड द टीचर टू द स्टूडेंट, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है क्योंकि एवरी बडी में अपॉस्ट्रोफ एस आता है, नो बडी में अपॉस्ट्रोफ एस आता है अगर कोई आगे नाउन जोड़ना है तो। ठीक है, जरूर आएगा अपॉस्ट्रोफ एस। चलो आगे देखते हैं, 35 वाला क्वेश्चन देखते हैं। I postponed him going to Delhi tonight as I wanted to him deal with one of my major problems, no error। इसमें एरर बताना है 35 वाले में कि क्या एरर हो सकता है। तो हमने अभी बताया था कि जब यहाँ पे जो गोइंग आ जाती है, गोइंग हमारा जिरंड है, तो जिरंड तभी लगेगा, यहाँ पे हिम नहीं करना पड़ेगा, इसकी जगह पे हिज करना पड़ेगा, हिज गोइंग। ठीक है, हिज करना पड़ेगा। ठीक है, गलती हमको किस वाले पार्ट मिला, इस ए वाले पार्ट में। 36 वाला क्वेश्चन देखो, जल्दी समाप्त करें। ही टोल्ड हर दैट ही हैड एवर सीन हर विथ हिज माइंड्स आई, नो एरर। इसमें एरर बताना है, तो इसमें तो कोई एरर ही नहीं दिख रहा, मन की आंखों की बात कर रहा, माइंड से एरर, तो नो एरर है इसमें। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट है। देखो 37 वाला क्वेश्चन देखो, व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिज लॉकिंग ऑफ द डोर, नो एरर। इसमें एरर बताना, इसमें एरर क्या हो सकता है। अगर मैं इसमें एरर की बात करूं तो इसमें देखो एरर क्या है कि आई फाउंड हिज, तो यहाँ पे हिज दिया है ना, तो हिज थोड़ी नहीं आएगा। तो हिज यहाँ पर वर्ग के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो हिज ऑब्जेक्ट थोड़ी नहीं है, तो हिज की जगह हमको हिम करना पड़ेगा। और यहाँ जो हिम है ना दोस्तों, ये लॉकिंग अप द डोर दिया, ये आपका पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो ये लॉकिंग एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव नाउन पहले आता, तो यहाँ डोर क्या हो गया, नाउन हो गया। तो यहाँ पे हिज की जगह क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या हो सकता है। इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली इंडिकेट दैट बोथ द सेंचुरीज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कमिंग टाइम, नो एरर। इसमें एरर बताना 38 वाले सेंटेंस में। 38 वाले सेंटेंस में एरर क्या हो सकता है। तो एरर देखो क्या होगा यहाँ पे, जिस तरह से चाइना जो एंड है ना, एंड से पहले जो चाइना एक देश से आया, तो चाइना में जब अपॉस्ट्रोफ एस लगाया है, तो जो ये इंडिया, इस इंडिया में भी अपॉस्ट्रोफ एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भारत का और चाइना दोनों अलग अलग देश हैं। जो चीज़ जब दोनों अलग अलग रहेगा तो दोनों नाम साथ अपॉस्ट्रोफ एस लगेगा। तो यहाँ ये मतलब निकलेगा भारत का और चाइना का प्रेजेंट कंडीशन की बात कर रहा है, वर्तमान कंडीशन की बात कर रहा है, तो अपॉस्ट्रोफ एस हमको इंडिया में लगाना पड़ेगा। तो गलती ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, कीपिंग इन व्यू द पब्लिक्स डिमांड्स द कंपनी हैज डिक्लेयर टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड लोअर द प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, नो एरर।
इसमें एरर बताना आपको। तो एरर इसमें हमने कहा था कि पब्लिक साथ अपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे अपस्ट्रॉफ एस मत लगाओ पब्लिक में, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, आगे देखो 40 वाला क्वेश्चन है। His maid servant behavior is undoubtedly indecent, but I don't understand how he tolerates it. No error। इसमें एरर बता दूं, 40 वाले में एरर क्या होगा? तो एरर इसमें क्या हो सकता है? तो यहाँ देखो क्या ना, उसके जो नौकरानी का व्यवहार की बात कर रहा, तो इसमें जो सर्वेंट दोस्तों, इसमें इस सर्वेंट में हमको अपस्ट्रॉफ एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि बात क्या कर रहा है कि उसके नौकरानी का व्यवहार, तो अपस्ट्रॉफ एस लगाना पड़ेगा इस सर्वेंट में। तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। चलिए 41 वाला क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी समाप्त करें। दीज बिल्डिंग्स डेकोरेशन इज नॉट एज मच इम्प्रेसिव एज इट आउट टू बी। नो एरर। 41 वाले में एरर पूछ रहा है, क्या एरर हो सकता है? इसमें एरर बताना है। क्या एरर हो सकता है इसमें? दीज बिल्डिंग्स डेकोरेशन, तो यहाँ देखो गलती क्या किया है। तो यह कह रहा है कि इस बिल्डिंग का डेकोरेशन, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन बिल्डिंगों का डेकोरेशन, पहले आप डेकोरेशन लिखिए, क्योंकि ईज लगाया, तो ईज का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, डेकोरेशन दिया है, तो आप इसको पहले लिखिए डेकोरेशन। ठीक है, ठीक, डेकोरेशन पहले, हाँ डेकोरेशन पहले, डेकोरेशन दीज दीज बिल्डिंग्स हो जाएगा, दीज बिल्डिंग्स। तो अब जो एक चीज़ समझो, जब दीज बिल्डिंग्स हो गई, जो ये डेकोरेशन है यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए यहाँ क्या आया, इज आया है। अब सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लगाना पड़ेगा, द डेकोरेशन पहले लिखना पड़ेगा, फिर आप लगाइए, फिर लगा दीजिए दीज बिल्डिंग्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चलिए समाप्त करें जल्दी जल्दी। 42 वाला क्वेश्चन देख लो। चलो 42 वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया दिल्लीज वाटर सप्लाई सिस्टम इज सर्टेनली एज गुड एज इज एक्सपेक्टेड इन अ कैपिटल टाउन। नो एरर। तो इसमें एरर बताना है 42 वाले में। तो 42 वाले में क्या एरर हो सकता है? कोई एरर दिख रहा है? तो 42 वाले सेंटेंस में दोस्तों में तो कोई एरर दिख नहीं रहा है, इसका नो एरर होगा, कोई एरर नहीं है। 43 वाला क्वेश्चन देखो, ईट्स पोएट्री, ये तो सेंटेंस हमारा सही, ईट्स में अपस्ट्रॉफ ऐसा लगता है, ईट्स पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज यूनिक स्टाइल विच ही डेवलप्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ हिज लाइफ। नो एरर। तो इसमें कोई एरर, इसमें भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। चलो आगे देखो 44 वाला सेंटेंस, यहाँ दिया है ब्रूटस रोल in Julius Caesar is very attractive as well as important as far as action of the play is concerned. No error। इसमें एरर क्या होगा? 44 वाले में क्या एरर हो सकता है? तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, 44 वाले में भी कोई एरर नहीं है, यानी तीनों सेंटेंस में कोई एरर दिखा ही नहीं। चलो 45 वाले देखो, द ब्लाइंड्स लाइफ, तो एरर तो हमको यहीं मिल गया, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो ब्लाइंड एक एडजेक्टिव, इसमें अपस्ट्रॉफ एस नहीं लगता है, तो इसको अगर हमको मुझे सही करना रहेगा तो करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे द, एक मिनट, द लाइफ, द लाइफ लिखेंगे, द लाइफ ऑफ, उसके बाद कर देना है ब्लाइंड, द लाइफ ऑफ ब्लाइंड, यानी कि इस तरह सही करना पड़ेगा। एक मिनट द लगा दो ना, एक मिनट, यहाँ पे देखो द छूट गया, एक मिनट, द ब्लाइंड हो जाएगा, यानी कि अंधों का जीवन बात कर रहा है, तो यही सेंटेंस सही होगा हमारा। चलो आगे देखो 46 वाला सेंटेंस देखो,
he did not know even the name of the scientist who discovered the laws of the earth gravitational force. No error. इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है? तो इसमें एरर यही होगा कि यहाँ जो द अर्थ दिए, द अर्थ में अपस्ट्रॉफ लगाना पड़ेगा। द अर्थ जो दिया है, जो यह अर्थ दिया दोस्तों, इस अर्थ में हमको लगाना पड़ेगा अपस्ट्रॉफ यस, अर्थ करना पड़ेगा ना, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फोर्स की बात कर रहा है, तो इसमें अपस्ट्रॉफ यस लगेगा अर्थ में, तो गलती हमको डी वाले पार्ट में मिल गया। चलिए 47 वाला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से समाप्त करें। दिस ब्लेड्स एज, गलती कहाँ मिल गई? 47 वाले में कोई गलती दिख रहा है? इस ब्लेड का जो एज है, जो एक ब्लेड का जो किनारा है, इस शार्पर देन एनी अदर ब्लेड्स, वह दूसरे ब्लेड से ज़्यादा तेज है। सेड द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। नो एरर। तो हमको इस 47 वाले में कोई एरर दिख ही नहीं रहा, इसमें कोई एरर नहीं है। चलिए 48 वाला क्वेश्चन देख लो। Many of the questions given in this question paper are so difficult that many of the students may fail. No error. इसमें एरर बताइए। 48 वाले में क्या एरर हो सकता है? 48 वाले में अगर मैं एरर की बात करूं तो इसमें जो एरर अगर होना चाहिए, इसमें क्या एरर हो सकता है? मैनी ऑफ द के बाद यहाँ जो अपस्ट्रॉप ऐसा लगाओ ही मत, यहाँ जो अपस्ट्रॉप लगाया ना, इसको हटा दो, बस अपस्ट्रॉप हटा दो, सही हो गया सेंटेंस। तो ए वाले पार्ट में गलती है। चलो 49 वाला देखो, बस समाप्त होने वाला है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस बट इट इज़ द एमपी हु इज़ द इंडीड वर्थफुल। नो एरर। इसमें एरर बता दीजिए कि एरर क्या होगा। तो यहाँ जो इंडिया दी ना, कह रहा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था, यहाँ पे इंडिया में आप अपस्ट्रॉफ यस लगाइए, जो ये इंडिया यहाँ लिखिए, यहाँ पे लगा दीजिए अपस्ट्रॉफ यस, अब सही हो गया। चलिए 50 वाला क्वेश्चन देखिए, बस ख़त्म होने वाला है। मैनी अ मैंस लाइफ इज इन डेंजर इफ द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी सीरियस एक्शन टू सेव गार्ड अस। नो एरर। 50 वाले में कोई गलती दोस्तों नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है नो बडी क्लेम्स, क्योंकि नो बडी के साथ अपस्ट्रॉफ यस आता जब उसके आगे कोई नाउन लगा हो, तो यहाँ पे तो दिया, इसमें भी कोई एरर नहीं है। नो एरर। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जितना भी प्रैक्टिस सेट है, जितने तरह से इंग्लिश में क्वेश्चन आती है, मैं सब आपको अपने चैनल पर फाइंड करा दूंगा, आप उसको सॉल्व करिए। बस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।